अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना सबक जो है मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर जो है वो पढ़ेंगे, जो शफीकुर रहमान का तहरीर करता है। ठीक है। शफीकुर रहमान 1920 में पैदा हुए और सन 2000 में उनकी वफ़ात हुई। उर्दू के मुमताज़ अफसाना निगार और मिज़ाह निगार शफीकुर रहमान 1920 में ज़िला जलंधर में कला नूर के मुकाम पर पैदा हुए। अब मिज़ाह निगार भी थे और अफसाना निगार भी थे। उन्होंने 1942 में किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर से MBBS का इम्तहान एजाज़ के साथ पास किया। अपनी काबिलियत और मेडिकल के इम्तहान में नुमायां पोजीशन की वजह से एक साल के अंदर ही इन्हें फ़ौज में इंडियन आर्मी मेडिकल सर्विस में ले लिया गया। पाकिस्तान बन गया तो वो पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बन गए और मेजर जनरल के ओहदे तक तरक्की करने के बाद रिटायर हुए। 1980 में इनका तकर्रुर अकादमी अदबियात पाकिस्तान के चेयरमैन की हैसियत से हो गया, जहां उन्होंने 6 साल यानी 1986 तक इल्मी और अदबी खिदमात अंजाम दी। शफीकुर रहमान के मिजाज का अंदाज बहुत हल्का फुल्का और नहायत शाइस्ता है। उनके यहाँ ना तो अल्फाज की बाजीगरी से मिजाह पैदा करने की कोशिश नजर आती है और ना ही महज मिजाह पैदा करने की गरज से एक बावकार मुकाम से नीचे उतरने का रुझान मिलता है। इनकी तहरीरें हिस्से मिजाह रखने और मिजाह के तकाज़ों को समझने वालों में बहुत मकबूल हुई। 1942 में आपके अफसानों का पहला मजमुआ किरणें शाया हुआ। कब शाया हुआ? 1942 में अफसानों का पहला मजमुआ किरणें शाया हुआ। आपके दीगर मजमुओं में शगुफ़े, मद्दोजज़र, हमाकतें, मज़ीद हमाकतें और दजला वगैरह ज़्यादा मशहूर हुए। अब आपने उनकी तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफ़ात, कहाँ पैदा हुए, उनका तकर्रुर कैसे कहाँ हुआ, उनका मिजाज कैसा है और उनके जो है किताबों के नाम आपने याद रखने हैं। अब मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर में जो है ये एक मज़ाहिया अदब है। ठीक है। जो है इसके अंदर तलबा को बताया गया परिंदे और जानवर किस तरह अपनी खुसूसियात की वजह से अलामत के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। अब इसके अल्फाज मानी ये हम लोग जो हैं व्हाट्सएप लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ये सबक पूरा हम लोग, लेकिन कुछ बच्चों के पास इसका खुलासा नहीं था तो लिहाजा इसको जो है दोबारा करवाया गया है। इसका खुलासा और सवाल जवाब जो हैं वो मौजूद हैं और आपने इस पूरे सबक की बेटा रीडिंग करनी है और रीडिंग करने के बाद इनके अल्फाज मानी याद करने हैं। ये इक़्तिबास तशरी, इसके इक़्तिबास जो हैं वो तशरी के लिहाज से बहुत अहम है। आगे आ जाते हैं हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ। कव्वे की सवाल जवाब जो हैं वो नोट्स की फॉर्म में मौजूद हैं। आगे दुरुस्त जो और गलत है। कव्वे की नज़र बड़ी तेज़ होती है, दुरुस्त है। कौवा बावर्ची खाने के पास बहुत उदास रहता है, गलत है। हम हर खुशगुलू परिंदे को बुलबुल समझते हैं, दुरुस्त है। उल्लू शहरों में रहता है, गलत, खंडरों में रहता है। बिल्ली और कुत्ते की रकाबत बहुत मशहूर है, दुरुस्त। कौवा ग्रामर में हमेशा डैश इस्तेमाल होता है, मुज़क्कर। कौवा बावर्ची खाने के पास बहुत डैश रहता है, मसरूर। कौवा डैश नहीं सकता और कोशिश भी नहीं करता, गा नहीं सकता। बुलबुल एक डैश परिंदा है, रवायती परिंदा है। डैश की किस्में नहीं होती, वो सब एक जैसी होती है। भैंस की किस्में नहीं होती। भैंस के डैश शक्लो सूरत में ननिहाल और ददियाल दोनों पर जाते हैं, बच्चे। उल्लू की डैश किस्में बताई जाती हैं, 20। बिल्लियों की डैश किस्में बताई गई हैं, कई। ठीक है। अब आ जाते हैं अल्फाज मुतजाद। सुबह का जो है वो क्या मुतजाद होगा? शाम। स्याह का सफ़ेद। तेज, सुस्त, असली, नकली। पक्का, कच्चा। सही, खराब। मोहब्बत, नफरत। रोशन, तारीक। अब जो है इसके एराब लगा के इसका तलफ़ुज़ वाज़ेह करना है। मुज़क्कर लफ्ज़ क्या होता है? मुज़क्कर। मुख्तसर, हजम, मसरूर, हिफ़्ज़ाने सेहत, खुशगुलू, मज़हका खेज़, नाला, होशेवन, नकले वतन, रोज़मर्रा। अब मुज़क्कर और मोनस अल्फाज अलहदा करने हैं। नज़र जो है वो मोनस है, ज़िंदगी मोनस है, बावर्ची खाना
होता है, मुज़क्कर है बुलबुल, मुज़क्कर है गुलाब, मुज़क्कर है उल्लू, मुज़क्कर है राग लगाया जाता है, मुज़क्कर है आहोजारी की जाती है, मुअन्नस है मसलहत होती है, मुअन्नस कयास लगाया जाता है, मुज़क्कर। अब आ जाते हैं मुरक्कबे नाकिस और मुरक्कबे ताम में फ़र्क। अब मुरक्कब आपको पता है 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ों के मजमूए को मुरक्कब कहते हैं। मुरक्कब की 2 बड़ी किस्में हैं, मुरक्कबे नाकिस और मुरक्कबे ताम। अब मुरक्कबे नाकिस जो है 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ जो पूरा मफ़हूम अदा ना करे, यानी ना सुनने वाले को समझ आए और ना बोलने वाले का मतलब वाज़िया हो। जैसे मेरा भाई, ये नामुकम्मल जुमला क्या होता है, मुरक्कबे नाकिस। कुर्सी पर, 4 आम, मजबूत दीवार, कीमती घड़ी। अब ये नामुकम्मल जुमले हैं तो इससे क्या, ये कौन से मुरक्कब है, मुरक्कबे नाकिस। मुरक्कबे ताम 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ जो पूरा मफ़हूम अदा करे और सुनने वाले पर उसका मतलब अच्छी तरह वाज़े हो, मुकम्मल ताम कहते हैं। अब मुरक्कबे ताम कहते हैं और मुरक्कबे ताम को जुमला भी कहते हैं। इनके बामानी जो जुमला होता है वो मुरक्कबे ताम भी कहलाता है। जैसे मेरा भाई बीमार है, कुर्सी पर बैठा था, मैंने 4 आम खरीदे, ये कुर्सी बड़ी मजबूत है, असलम ने एक कीमती घड़ी चुराई। आपने अब इसका खुलासा और सवाल जवाब याद करने हैं एक्सरसाइज, और याद करके आप लोगों ने नीट कॉपी पे खुलासा और सवाल जवाब लिखने हैं। और ठीक, और जो इसकी एक्सरसाइज है बेटा वो आपने बुक पे ही सॉल्व करनी है। तारुफ में से शॉर्ट क्वेश्चन बना के उसे याद करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। सारा सबक आप लोगों ने पढ़ना है, पढ़ने के बाद इसके अल्फाज मानी अच्छे से याद करने हैं और याद करके इक़्तिबास की तशरीह करनी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।